हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे फायर हिम का समरी। राइट, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास ये इसका समरी होता है किसी भी टॉपिक का, जिस तरह से आज इस टॉपिक का है। और इसके बाद वर्ड्स होते हैं, राइट, और इसके बाद होता है इस समरी का, राइट, एक एक लाइन करके हिंदी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको समझने के लिए, ताकि आप आसानी से समझ सको और कोई भी दिक्कत ना हो। इसके बाद होते हैं हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स, जो कि आपको पता है एग्जाम्स में कई बार अक्सर ऑब्जेक्टिव्स, इस टाइप के ऑब्जेक्टिव्स आते ही हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं शुरू से और देखते हैं। देखिए, ये तो है आपके पास फायर हिम का समरी। आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। राइट, तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब जो है थोड़ा मैं नीचे कर देता हूँ, आप जो है यहाँ से फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा और कर दिया। चलिए, इस तरह से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए ये जो है ये आपके पास यहाँ पे ये है वर्ड्स। राइट, इन सारे वर्ड्स को जो है आपको अच्छे से याद कर लेना है, ताकि आपको एग्जाम में सोचना ना पड़े कि यार ये मेरा वर्ड सही है या नहीं। राइट, इसके बाद चलते हैं हम यहाँ पे, यानी देखते हैं इसका समरी, एक एक लाइन करके इसका हिंदी देखेंगे। ठीक है, देखिए पहला लाइन है हमारे पास, फायर हिम हैज बीन रिटन बाय अ ग्रेट पोएट केकी एन दारूवाला। राइट, फायर हिम महान कवि केकी एन दारूवाला द्वारा लिखित कविता है। यानी ये कि जो महान कवि हैं केकी एन दारूवाला, उन्होंने ही इसे लिखा, यानी फायर हिम को लिखा है। राइट, अगले लाइन में कहता है, केकी एन दारूवाला वॉज बोर्न ऑन 24 जनवरी 1937। राइट, यानी केके एन दारूवाला का जन्म 24 जनवरी 1937 में हुआ था। राइट, यानी जो है इनका जन्म इसमें हुआ था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगला लाइन देखते हैं। ही वॉज एन इंडियन पोएट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर इन इंग्लिश। वह एक भारतीय कवि हैं और अंग्रेजी के लघु कथाकार। यानी इसका मतलब ये कि उन्होंने अक्सर जो है शॉर्ट स्टोरी लिखा है, और वो शॉर्ट स्टोरी के लिए ना बहुत ज़्यादा फेमस। जिस तरह से आपने देखा ना यूट्यूब पे शॉर्ट्स वीडियोस आते हैं, और कोई कोई यूट्यूबर क्या होता है शॉर्ट्स वीडियो के लिए ही फेमस होता है, उसी तरह से कभी भी बहुत ज़्यादा जो है शॉर्ट्स राइटिंग के लिए फेमस थे। मतलब छोटे छोटे राइटिंग जो लिखते थे, पोइट्री या कुछ भी स्टोरी लिखते थे, उनके लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला हमारे पास है, ही वॉज ऑल्सो अ फॉर्म इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर। यानी वह एक पूर्व भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी भी थे, यानी वह पुलिस में भी थे पहले। ठीक है, अगला लाइन है हमारे पास, ही वॉज अवॉर्डेड द साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1984 फॉर हिज पोइट्री कलेक्शंस। यानी उन्हें अपने पोइट्री के कलेक्शन के लिए जो है 1984 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। राइट, इससे अगला लाइन है वो है, ही वॉज ऑल्सो अवॉर्डेड पद्मश्री इन 2014। यानी उन्हें जो है 2014 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। सोचो, दो दो अवार्ड मिले थे, और छोटे छोटे तो बहुत सारे मिले थे, लेकिन ये ज़्यादातर नोटेबल है। राइट, चलिए इससे अगला देखते हैं। अगले लाइन में कहता है, इन दिस पोएम ही टेल्स अबाउट अ बर्निंग घाट। इसमें जो है इस कविता में कवि शमशान घाट का वर्णन करते हैं। ठीक है, शमशान घाट यानी जो हिंदू होते हैं उनमें क्या करते हैं, जो मरने के बाद बॉडीज होते हैं उसे जला दिए जाते हैं। राइट, तो उस टाइम के बारे में कवि बताते हैं, उस टाइम के बारे में वो सब कुछ बताते हैं। आगे देखिए कहता है यहाँ पे, द बर्निंग घाट इज अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर बर्न्ड। यानी अभी जो मैंने बताया, यानी शमशान घाट का वो स्थान जहां मुर्दे जलाए जाते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जहाँ पे मुर्दे जलाए जाते हैं उसे ही जो कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बर्निंग घाट। इस पोएम में जो है बर्निंग घाट जो है उसे ही कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला लाइन देखते हैं। अगला लाइन है हमारे पास, while moving on the bank of the river the poet saw the coral redness of the flames। यानी नदी घाटी के तट पर टहलते हुए कवि ने आग की क्रूर लाल लपेटों को देखा। यानी जो शमशान में कुछ भी जलते हैं, राइट, तो आपने देखा होगा कई बार वो बहुत सारे आग होते हैं, एकदम से बहुत भयानक आग होती है, बहुत ज़्यादा। जब वो पूरे अच्छे से लग जाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा भयानक आग होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, कभी जाते रहते हैं, बैंक ऑफ रिवर मतलब नदी के किनारे से वो जाते रहते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, उस घाट के पास वहाँ पे एक मुर्दा को जलाया जाता है। ठीक है, जल रहा होता है अपना,
तो वहां पे वो देखते हैं एकदम से जो वो जल रहा होता है ना, एकदम से पूरे लाल लपेटे, एकदम से बहुत ज़्यादा क्रूर आग, बहुत ज़्यादा भयानक आग लगी होती है। तो उसके बारे में, उस दृश्य के बारे में कहते हैं, आपने देखा हुआ जब भी कोई मुर्दा जलते हुए देखा हुआ, काफ़ी ज़्यादा आग रहता है। एकदम से आप यहाँ रहोगे तो थोड़ी दूर तक जो है आपको मतलब पूरे एकदम से जलन सा फील होगा, राइट। तो उस टाइम के बारे में कभी बताते हैं, कहते हैं द स्काई लुक्ड लाइक अ रेड बॉल, यानी आसमान लाल गेंद की तरह दिखाई पड़ता था। देखो क्या होता है, पूरे अभी मैंने बताया ना कि पूरे लाल लाल हो जाता है, बहुत बड़ी आग की लपेटें होती है, जिसके वजह से क्या होता है, आसमान जो है कभी को पूरे एक गेंद के समान दिखाई देती है, वो भी लाल गेंद की समान, क्योंकि पूरे एकदम से लपेटें होती है, बहुत बहुत भयानक मात्रा में आग होती है, ठीक है, क्योंकि लकड़ी या फिर बहुत सारे कुछ मिलाए होते हैं उसमें और उसकी वजह से जलाए जाते हैं, तो आप सोच सकते हो, ठीक है। आगे कहता है द स्काई वॉज फुल ऑफ स्मोक दैट केम फ्रॉम द फायर, यानी आग से उठने वाले धुएं से आसमान भर गया था। जो जाहिर सी बात है, जो धुआं उठेगा, अब जब इतनी मात्रा में जब आग जलेगी तो धुआं तो उठेगी ना, तो जब धुआं उठती थी तो पूरे आसमान जो है वो भर गया था। पूरे आसमान आप देखोगे ना, उसके चारों ओर पूरा आसमान धुआं धुआं हो जाता है। कैलाश धुआं धुआं नहीं, यहाँ पे आसमान धुआं धुआं हो जाता है। तो इस तरह से हो जाता है, ठीक है। अगला लाइन देखते हैं जो कि काफी इंटरेस्टिंग होगा। कहता है द स्मोक स्लॉट एवरीथिंग, यानी धुआं सब कुछ निगल गया। निगल गया इसका मतलब क्या, कि सब कुछ को ढक लिया। निगल गया मतलब धुआं कैसे निकलेगा, तो निगल गया इसका मतलब ये कि सब कुछ को ढक लेता है। जो मतलब धुआं लपेटे जो आग की होती है, उसके साथ जो धुआं उड़ती है, उससे पूरा जो ऊपर दिखता रहता है स्काई, उन सबको ढक लेता है। और आपको क्या दिखता है, बस वो धुआं धुआं दिखता है। तो इसीलिए कहते हैं कभी कि वो सब कुछ को निगल गया और हमें बस धुआं ही दिखता है। कहाँ गया आसमान, नहीं दिख रहा है, बस हमें तो धुआं ही दिख रहा है। तो यानी वो निगल गया, इस तरह से वो कह रहे हैं, ठीक है। अगला लाइन है जो कि है All these turned into the ashes and looked grey at the end, यानी सब कुछ राख में बदल गया और अंत में भूरा दिखाई पड़ने लगा। जो लास्ट में होता है, जब पूरे बॉडी जल जाती है और आग बुझ जाती है, तब क्या बचते हैं, तब तो राख ही राख बचते हैं। तो यही कभी कहते हैं कि सब कुछ जल गया और सब कुछ जो है राख में बदल गया और बस भूरा भूरा दिखाई पड़ने लगा। जो राख बच गए वो कैसा दिखेगा, जाहिर सी बात है भूरा ही दिखेगा, तो पूरा भूरा भूरा दिखाई देता है। लेकिन आप देखोगे जब भी बॉडीज जलती हैं तो लगभग कई घंटों तक होती है, 1-2 घंटों तक नहीं, कई घंटों तक जो है उसमें आग होती है, क्योंकि बहुत सारी लकड़ी होते हैं, बहुत सारे ईंधन से जो है उसको जलाया जाता है। तो जाहिर सी बात है जो इतने सारे आग जली तो भूरा दिखेगा ही, क्योंकि जो राख होते हैं वो सारे तो वही रहेंगे ना, क्योंकि थोड़ा सा अगर हम कोई कागज जलाते हैं तो इतना सा राख निकलता है। अब सोचो इतना बड़ा बॉडी जला रहे हैं और इतने सारे ईंधन से जला रहे हैं, लकड़ी वगैरह जो कुछ भी है उनसे जला रहे हैं इतने बड़े बॉडी को, और इतने सारे लकड़ी और जो कुछ भी होते हैं वो उससे जलता है, तो राख क्यों नहीं होंगी, बहुत सारे होंगे। तो वही कभी देखते हैं इस तरह से और कहते हैं कि लास्ट में सब कुछ बस राख राख हो गया, बचा क्या, बस राख, बॉडी का तो नामो निशान ही नहीं है, इस तरह से कभी कहते हैं। चलिए अगले लाइन पे चलते हैं और अगला लाइन देखते हैं, राइट, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। कहता है द पोएट विल नेवर फॉरगेट दिस फायर, यानी कभी इस आग को कभी नहीं भूलेगा। जाहिर सी बात है उन्होंने इतने भयानक दृश्य को जो है देखा है, तो कैसे भूल सकते हैं। वास्तव में कभी जो है वो दूसरे धर्म के हैं, यानी फारसी धर्म के हैं, और उनके धर्म में जलाए नहीं जाते हैं। तो क्या होता है, फर्स्ट बार लाइफ में पहली बार वो इस तरह से आग देखते हैं, ठीक है। वो आगे बताता है, देखिए यहाँ पे है अगली लाइन में कहता है ही एडमिट्स दैट ही हैड नेवर सीन सच फायर सिंस हिज बर्थ, यानी वो स्वीकार करता है कि जन्म से उसने ऐसी आग कभी नहीं देखी। मतलब जब से उनका जन्म हुआ, यानी कभी का जो जन्म हुआ है उस टाइम से कभी ने इस तरह का आग कभी नहीं देखा। क्योंकि देखिए अभी मैंने बताया ना कि उनका जन्म दूसरे समुदाय में यानी फारसी में हुआ था, तो वहाँ पे उनके धर्म में जो है जलाए नहीं जाते हैं, यानी डेड बॉडीज़ को जलाए नहीं दिए जाते हैं। कहते हैं कि वहाँ पे एक जगह रख दिया जाता है और उसको जो गीध
जो भी होते हैं पशु पक्षी वो उसको खाते हैं और इस तरह से होता है। लेकिन उन्होंने फर्स्ट बार जब देखा, जब नदी के किनारे से जा रहे थे और घाट पे उन्होंने देखा एक आग की लपेटों को और इस तरह से देखा, और बाद में देखा कि यार 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 ये तो बस राख बच गया। तो वो उन्होंने फर्स्ट बार देखा तो वो कहते कि वो कभी भूल नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने बचपन से लेकर के अभी तक इस तरह का नहीं देखा था। उन्होंने फर्स्ट बार लाइफ में ये चीज़ देखा। और जाहिर सी बात है, अगर आप फर्स्ट बार लाइफ में कुछ देखते हो और वो भी अलग सा ही देखते हो और भयानक रूप में देखते हो, तो एकदम से आप कहते हो कि यार मैं तो इसे कभी नहीं भूलूंगा। होता है ना, कभी आप मूवी देखते हो या कुछ भी ऐसा सीन देखते हो जो कि अलग ही हो, जिसे आप भूल नहीं पाते हो, या कोई आपका पहला फ्रेंड होता है जो आपको बहुत सारी खुशियाँ देता है या आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड होता है, तो आप उसे कभी नहीं भूल पाते हो क्योंकि पहला चीज़ होता है। ठीक है, पहला आग का पहला दृश्य कभी को वो याद होता है, राइट। इस लाइन में कहता है ही फील्स दैट ही माइट हैव कमिटेड सम मिस्टेक, यानी वो अनुभव करता है कि उससे कुछ भूल हुई है, यानी कभी जो है कुछ फील ऐसा करते कि यार मैंने ना कुछ गलती करा है, मुझे लगता है कि यार पता नहीं मैंने शायद कुछ गलती करा है। ऐसा क्यों लगता है? इसलिए लगता है कि कभी के एक बच्चे होते हैं जिसे वो जला देते हैं, राइट, क्योंकि उनकी मृत्यु हो जाती है। तो जो छोटे बच्चे होते हैं तो उनके घर में जलाए जाते हैं शायद, तो उन्होंने उनको जला दिया। ठीक है, तो उन्हें जो है अब जो है उस चीज़ के लिए मतलब एकदम से खेद हो रही है कि यार मुझे लगता है मैंने गलती किया, मुझे नहीं जलाना चाहिए था, उस मासूम बॉडी को मैंने जला दिया। और इस तरह से आग की लपेटें होती है, यानी वो एकदम से सन्न रह गए और एकदम से चुपचाप और अपनी गलती को स्वीकार कर लिए कि यार मैंने गलती कर दिया, मुझे नहीं जलाना चाहिए था। सोचो मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। आगे कहते हैं ही इज सॉरी फॉर डैट, वो इसके लिए दुखी है, यानी ये सोच सोच के जो है वो दुख होते हैं कि यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पता नहीं मैंने क्यों कर दिया, राइट। अगले लाइन में कहता है ही बेग्स पार्डन फॉर डैट, इसके लिए वह क्षमा चाहता है, यानी उसके लिए जो है उस बच्चे से जो है जहाँ भी उनकी आत्मा है या जो कुछ भी, उनसे वो क्षमा चाहते हैं और वो अपने भगवान से कहते हैं कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, मुझे क्षमा करो, मैंने ऐसी जो है मिस्टेक कर दी, ऐसी जो है गलती कर दी जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था, ये तो एकदम से अमानवीय है। इस तरह से बहुत सारी बातें होती हैं जो कभी फील करते हैं और बतलाते हैं। आगे कहता है ही शोज हिज हाफ बर्न फिंगर्स, वो अपनी अर्ध जली उंगलियां दिखाता है, यानी जो उनकी आग से जो जली होती है उस टाइम उंगली, उसको दिखाते हैं और कहते हैं कि देखो यार ये मेरा उंगली इस तरह से जल गया है, तो पूरा बॉडी का क्या होता होगा, राइट। इस तरह से वो समझाते हैं। आगे देखते हैं, अगला है हमारे पास ये वाला लाइन जिसमें कहता है ही एडमिट्स द फैक्ट दैट फायर कैन डिस्ट्रॉय एनीथिंग, यानी वह इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि आग किसी भी चीज को नष्ट कर सकती है। यानी जब उन्होंने देखा कि यार इतना बड़ा बॉडी, राइट, हमारी बॉडी में क्या क्या नहीं है, और जब इसे वो राख में बदल सकती है, तो इसका मतलब आग जो है ना दुनिया के हर एक चीज को जला के राख कर सकती है। इस फैक्ट को जो है वो स्वीकार करते हैं कि हाँ हाँ हाँ, आग किसी भी चीज को जला करके एक राख में बदल सकती है और हर चीज को जला सकती है। इस चीज को वो स्वीकार करते हैं, हर चीज को नष्ट कर सकती है, हर चीज को बर्बाद कर सकती है, चाहे वो कुछ भी हो, क्योंकि वो आग है। इस तरह से कभी अपने माइंड में सोचते हैं और वो पोएम के जरिए जो है हमें बताते हैं, राइट। अगले लाइन को देखते हैं। अगले लाइन में कहते हैं दस दिस इज अ ब्यूटीफुल पोएम इन विच द पोएट टेल्स अबाउट द फायर एंड सो हिज रिलीजियस बिलीफ रिगार्डिंग द डिस्पोजिंग ऑफ द डेड बॉडी, यानी यह एक सुंदर कविता है जिसमें कवि आग के बारे में बताता है और सब के निपटान के संबंधी अपनी धार्मिक मान्यता को दर्शाता है। यानी ये जो है वास्तव में जो है बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल पोएम है जिसमें कवि ने क्या करा है, फायर के बारे में बताता है कि फायर किस तरह से बड़ी बड़ी लपेटें होती हैं और ये किसी भी चीज़ को जला देती है, किसी भी चीज़ को, चाहे वो दुनिया का कोई भी चीज़ हो, वो इसे जला सकती है। कभी इस कविता में यही कह रहे हैं और मतलब कहते हैं कि किसी भी चीज़ को जला सकती है। उन्होंने एडमिट कर लिया, उन्होंने मान लिया कि जला सकती है, जब इतने बड़े बॉडी को जला देगी तो उससे भी जला सकती है। इस तरह से वो कभी मानते हैं, राइट। और क्या कहते हैं, वो अपने रिलीजियस बिलीफ
के बारे में कहते हैं कि यार डेड बॉडी को ऐसे नहीं जलाना चाहिए, मैंने गलती कर दी, मैंने जला करके, और दूसरे लोगों को भी इस तरह से नहीं जलाना चाहिए। उस डेड बॉडी को जो एकदम से मरा पड़ रहा है उसे आप जला देते हो। कभी इस तरह की अपनी भावना, अपनी फीलिंग्स को जो है बताते हैं और कहते हैं कि इस तरह से नहीं करना चाहिए। अपनी हर एक भावनाओं को जो है वो स्वीकार करते हैं कि उन्होंने भी गलती करा है। तो इस तरह से कभी इस पे प्रकाश डालते हैं और वो अपनी फीलिंग्स को इसके जरिए हमें बताना चाहते हैं। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं अगला हमारे पास क्या है, वो है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स में पहला है फायर हिम यानी के दारूवाला। यानी देखिए ये आपको याद करना ही पड़ेगा, इसलिए याद करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको याद करना ही पड़ेगा। तो आप इसे याद कर लीजिए, कब इनका जन्म हुआ, कब जो है इन्हें अवार्ड मिला, ये बहुत ज़रूरी है। कई बार पूछ देते कि इन्हें अवार्ड कब मिला, तो आपको बताना पड़ेगा। और 2 अवार्ड हैं तो इन दोनों के बारे में बताना पड़ेगा, राइट। इन दोनों के बारे में आपको बताना पड़ेगा कि ये अवार्ड कब मिला और ये अवार्ड कब मिला, इन सारे के बारे में बताना पड़ेगा। आगे देखिए ये हमारे पास टॉपिक्स फॉर एग्जाम्स चैनल है, आप इसे जो है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम और वीडियोज़ बना सकें। और जो है खास करके मैं शेयर करने के लिए कहूँगा क्योंकि बच्चों को कई बार इस तरह के कंटेंट्स नहीं मिल पाते हैं, तो आप उन तक जो है इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए देखिए इस तरह से जो है हमारा सब कुछ हो गया। और लास्ट में थोड़ा सा हम देख लेते हैं वर्ड्स को, जो वर्ड्स मैंने बताया था इस तरह से जो है आप देखिए। पहला है यानी फॉर्म मतलब क्या, भूतपूर्व यानी क्या, कभी क्या थे, वो पहले पुलिस में थे, इस तरह से याद करना है। इसके बाद है कलेक्शंस, कलेक्शन यानी उनके कलेक्शन के लिए जो है उन्हें सम्मान मिला, यानी उसके संग्रह के लिए जो है उन्हें सम्मान मिला, इस तरह से कह सकते हैं। बर्निंग, बर्निंग मतलब जलता हुआ, जलता हुआ उन्होंने डेड बॉडी को देखा था, बर्निंग घाट के बारे में वो बताते हैं। तो इस तरह से जो है आप क्या कर सकते हो, सोच सोच करके मैं कई बार बताता हूँ और हर समरी वीडियोज़ में बताता हूँ कि इस तरह से आपको जो है वर्ड्स को याद करने और सोच सोच करके जो है स्टोरी बनाना है ताकि आप कभी ना भूलो। अगर आपको एक वर्ड भी याद आए ना तो पूरा लाइन याद आ जाएगा, इससे नहीं आ जाएगा। देखो इस तरह से, जिस तरह से ये वर्ड याद है ना, तो देखो ये वाला वर्ड का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, क्या है, क्या है, क्या है। आप यहाँ पे आओगे और फिर इस तरह से देखोगे कि ही वॉज ऑल्सो अ फॉर्म, यहाँ पे जैसे आओगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि पुलिस में थे, राइट। ये वाला लाइन आपको पता चल जाएगा। तो इसी तरह से आप देखोगे कलेक्शन है यानी क्या, उन्हें अवार्ड मिला था, किसके लिए, अपनी कलेक्शंस के लिए। तो इस तरह से वो याद आ जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आपको जो है ये जो सारे वर्ड्स हैं, इस सारे वर्ड्स को जो है आपको अच्छे से याद करना चाहिए। इस तरह से जो है हमारा फायर हिम का समरी जो है पूरी तरह से कवर हो गया, राइट। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए या किसी भी समरी या किसी भी तरह का टॉपिक हो, उस पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपके लिए जल्दी वीडियो बना देंगे। लेकिन तब तक आप इसे अच्छे से सुनिए, अच्छे से पढ़िए और याद कीजिए। ओके, कीप लर्निंग एंड एंजॉय योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।